आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना। हमारे पास जो गुणनखंड है वो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इस तरह का गुणनखंड निकालने का आज के वीडियो में हम लोग बड़ी आसान विधि सीखने वाले हैं। अतः वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये जो गुणनखंड है आपके लिए ये क्लास 8 के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 9 के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10 के बच्चे जो पढ़ते हैं ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अतः ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो गुणनखंड है वो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। यहाँ पर जो 2x² है इसको हम लोग मानते हैं पहला पद, ये हमारा हो गया पहला पद। और ये जो 8x है ये हमारा हो गया दूसरा पद अर्थात मध्य वाला पद। और ये 6 हो गया तीसरा पद मतलब अंतिम वाला पद। हम लोग कुछ प्रक्रियाएं जो हैं वो हम लोग रफ कार्य में करेंगे, इसके बाद इसको हम फाइनल बनाएंगे। तो रफ कार्य में जो हमारा पहला स्टेप है स्टेप वन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल निकाल लेंगे। तो आप गुना कीजिए, पहला पद हमारे पास है 2x², पहला पद का हम लोग गुणनफल निकालेंगे तीसरा पद से। हमारे पास जो पहला पद है वो है 2x² गुना तीसरा पद है 6। अब दोनों को गुना करते हैं, 2x² गुना 6 तो हमारा होता है 12x²। अब हम क्या देखते हैं, ये जो 6 है इसके सामने क्या है, प्लस है। 6 के सामने क्या है, प्लस है। अतः हमको इस 12x² को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका प्लस करने के बाद ये हमारा बीच वाला पद आ जाए। बीच वाला पद कितना है, 8, बीच वाला पद आ जाए। हमने क्या कहा, 6 के आगे हमने क्या देखा, प्लस। अतः इस 12 को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, मतलब इस 12 का हम गुणनखंड करेंगे। क्या, दो भागों का जोड़ हमारा इस बीच वाला पद हमारा आ जाए और इस 12 को हम लोग ऐसे दो भागों में करेंगे क्या, जिसका गुणनफल इस 12 के बराबर आ जाए, 12 के बराबर आ जाए। तो हम लोग 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड हमारे पास दो ही होता है। 12 को हम या तो नहीं 4 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं 12 को हम 2 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या देखते हैं, 4 गुना 3 तो हमारा 12 आ जा रहा है, 2 गुना 6 हमारा 12 आ जा रहा है, मगर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है। उसी प्रकार 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो गया। यही वो जो हमारा क्राइटेरिया था यही फॉलो करेगा। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने के बाद हमारा 8 आता है और ऐसी दो संख्याओं को गुणनफल करने के बाद हमारा 12 आता है, जैसा हमने इसमें बताया था। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं इस 2x² को हम ज्यों का त्यों लिख दिए। यहां पर माइनस था तो आप दे दिए माइनस। इस 8 को हमने तोड़ा था 2 और 6 के पद में, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 6 इंटू x और प्लस 6। तो यहां देख सकते हैं 2 और 6 कितना हो गया, 8, और 2 और 6 जैसे ही गुना किए तो इस दोनों के गुणनफल के हमारा बराबर
आ गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2x² हो गया, यहाँ से माइनस, अब इस x को इस 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा -2x, और इस x को 6 से गुना कीजिए, और यहाँ माइनस है और प्लस है। हम जानते हैं माइनस को यदि आप गुना करते हैं प्लस से तो हमारा माइनस होता है, -6x + 6, इतना सारा हमारा हो गया। अब क्या देखते हैं, इस दोनों भाग में हमारा कौन सा संख्या कॉमन है। तो यहाँ देखते क्या है, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पहला हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पे 1 x है, तो यहाँ पर हमारा 1 x कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 2x कॉमन हो गया, यहाँ पर 2x कॉमन हो गया, बच क्या गया x - 1। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा -6 कॉमन है, -6 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। जब भी इस तरह के सवाल में ये वाला भाग और ये वाला भाग आपका समान होना चाहिए। यदि आपका समान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस सवाल को गलत बना रहे हैं। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर x - 1 समान है और यहाँ पर भी हमारा x - 1 क्या है, समान है। तो जो दो समान होता है उसको कॉमन ले लीजिए, तो बराबर यहाँ पर x - 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x - 1 कॉमन लिए तो बच क्या गया, यहाँ पर हमारा 2x बच गया और यहाँ पर -6 बच गया। यही आपका आंसर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।